जब अल्लाह ने इंसान को खुल्क करने का इरादा किया तो कोई भी फरिश्ता जमीन से मिट्टी न ला सका, तो इतने में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये अल्लाह ये काम मुझसे ही होना। तो बस अल्लाह के हुक्म से हजरत इजराइल जमीन को अलिफी और दीन इस्लाम की मिट्टी को जमा किया, सुर्ख सफेद और सिया। फिर इस मिट्टी को मक्का और ताइफ के दरमियान रखा गया और मुसलसल बारान रहमत बरसती रही। फिर अल्लाह ने इस मिट्टी को अर्श पे बुलाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पतला तैयार कर दिया और 40 साल तक वो जन्नत में रखा गया। हाय फरिश्ता इस मुजस्समे को देखता कि ये मिट्टी का बना हुआ पतला कैसे चलेगा, कैसे बात करेगा, किसी जिंदा होगा। 40 साल तक अल्लाह ने इस निशानी को कायम रखा और फिर एक दिन जन्नत की तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि अज में अपनी इसमें रूह डालूंगा, और जब ऐसा हो तो तमाम फरिश्ते इस अदम को सजदा कर देना। सब फरिश्ते हैरत से पुतली को देख रहे थे। इतने में अल्लाह ने इस मिट्टी की मुजस्समे में भी अपनी रूह डाली तो आदम अलैहिस्सलाम ने चीख और तमाम फरिश्ते सजदे में गिर के अल्लाह की तारीफ करने लगे सिवाय इब्लीस के और तकब्बुर और हसद कर बैठा। अल्लाह ने इसे अपनी दरबार से निकाल दिया। फिर अल्लाह ने हजरत आदम से बीबी हवा को पैदा किया और उनकी जन्नत में की गई गलती के सबब उनको जमीन पे भेज दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अब जन्नत में वही अलिफीगा जो ये साबित करे कि वो हमारा फरमाबरदार है। और यूं इंसानों के लिए दुनिया में इम्तिहानात को रखा गया ताकि हर इंसान इम्तिहान देकर अल्लाह को राजी करके जन्नत तक पहुंच सके। तारीख में लिखा जब आदम और बीबी हवा जमीन को अलिफी तो 200 साल तक एक दूसरे से जुदा रहे और अल्लाह से मुआफी मांगते रहिए। बालाखर अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का में जबल अरफात पर छोड़ अलिफी और वो साथ रहने लगे और फिर अल्लाह ने हजरत आदम को हुक्म दिया कि वो खाना कबा तामीर करें और हजरत जिब्राइल और हजरत आदम ने मिलकर एक घर का निशान कायम किया जिसको बाद में तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया और जिसे आज भी अल्लाह का घर खाना कबा कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब अपनी खता को लेकर पशेमान होते थे या अल्लाह की इबादत करना चाहते थे तो इस जगह की अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह को राजी किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की जिंदगी पाई जबकि आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी 1000 साल की थी, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम औलाद जिनको नबुव्वत मिलनी थी उनकी शख्सियत और उनकी उम्र आदम अलैहिस्सलाम के नजदीक वाज़े करती अपने। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगी, ए अल्लाह मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को देते तो यूं आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तो फर्जंद अता किए हाबील व काबिल, लेकिन शैतान के वसू से हसद और नफरत में जब काबिल के हाथों से हाबील को कत्ल करवा दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे। तो एक दिन अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और फरमाया, ए आदम अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा देने वाला है जिसके नसब से अंबिया और औलिया जमीन तक पहुंचेगी। इसका नाम शीश रखना। शीश का मतलब है अल्लाह का अता किया गया तोहफा। और यूं अल्लाह ने आदम की नस्ल को जमीन पे फैला दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम का आखिर वक्त आलिफ अपने बेटों से कहा कि मेरा जन्नत की फल खाने का जी कर रहा है, अब के बेटे जमीन पे जन्नत के फल ढूंढते रहे कि अचानक से उनको फरिश्ते मिले और कहने लगे, ए बनी आदम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम अपने बाबा आदम के लिए जन्नत के फल ढूंढ रहे हैं। और फरिश्तों ने कहा, जाओ तुम्हारे बाबा चंद दिनों के मेहमान हैं। आपके तमाम फर्जंद दौड़ते दौड़ते अब तक अलिफ पहुंचे तो आदम अलैहिस्सलाम बिस्तर बीमारी पर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बस इतने में मौत का फरिश्ता पहुंचा। जस्सी भी हुआ ने मौत के फरिश्ते को देखा। हजरत आदम से लिपट गई कि मैं अपने शौहर को अपने से जुदा नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुआ मुझसे दूर हट जा, एक मर्तबा पहले भी तेरी वजह से जन्नत से निकाला गया हूँ। अजल्ला इसके फरिश्ते के दरमियान दो हाइल ना बन। फिर आप इन फरिश्तों से मुखातिब होके कहने लगे, ए फरिश्ता मौत किया भूल तो नहीं गए? मैंने अल्लाह से सुना था मेरी उम्र 1000 साल की है और अभी तो मुझे 960 साल हुए हैं। तो मुल्क अलमौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी आदम आपने खुद ही फरमाया था कि आपकी जिंदगी के 40 साल आपके पोते दाऊद अलैहिस्सलाम को दिए जाएं। बस आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की गई, आपको गुस्ल फरिश्तों ने दिया और जन्नत की खुशबू आपके जिस्म मुबारक को लगाई गई। फिर आपकी जनाब नमाज फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की और जमीन खोद कर आपकी तदफीन की और तमाम इंसानों के नजदीक अल्लाह का यह हुक्म नाफिज किया कि जब भी किसी का इंतकाल हो तो उनके जिस्म को ऐसे ही तदफीन करना। आज भी इन फरिश्तों की संत पे अहलीमान अमल करके अपने बुजुर्गों की तदफीन करते हैं। आपकी कब्र मुबारक की जगह को लेके इख्तिलाफात हैं। कुछ मौरखीन के नजदीक आपकी जाए तदफीन श्रीलंका तो कुछ के नजदीक जबल अभी कभी तो कुछ के नजदीक इराक और कुछ के नजदीक मस्जिद खरीफ के सहन या अंदर। बाज रिवायतों में यह भी है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता मौत अलिफ पहुंचा तो अपने अपने बेटे जिसको अपने अपना जानिशीन बनाया था हजरत शियस अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि मेरे जानिशीन, मैंने अल्लाह से सुना था कि अनकरीब इस जमीन पे एक बहुत बड़ा तूफान अलिफीगा। अगर तुम इस वक्त तक मौजूद रहो तो मेरे जिस्म को इस कश्ती नूह में सवार करना जो नजात का वसीला है, और अगर तुम इस वक्त तक ना पहुंचो तो अपनी औलाद से वसीयत करना कि मेरे जिस्म को कश्ती नूह में सवार। कुर्री तारीख ने लिखा, जब तूफान नूह आलिफ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में हजरत आदम और बीबी हव्वा के जिस्म मुबारक को अपनी कश्ती में सवार किया। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।